जी पहुंच गए, देवताओं की सभा में बात किया कि इस प्रकार की कर्कटी राक्षसी जीवों का भक्षण करती थी, खूब तप किया तो फिर वो चीज का आदमी हकदार हो जाता है जो ऐसी उसकी वासना होती है। तो हे देवता, तुम्हारा कोई भक्त या कोई पीड़ित हो तो उस भक्त की पीड़ा हटाने का, कर्कटी की जो पीड़ा हो राक्षसी की, तो वो हटाने का ये तरीका है। मैंने योग वशिष्ठ में पढ़ रखा था इस विषय को। अहमदाबाद के कुछ परिचित लोगों में से एक आदमी किसी सेल टैक्स ऑफिसर को यहाँ ले आया। उस ऑफिसर ने कहा कि 2200 लोग कर्मचारी हैं, उस यूनियन का मेरे को कोई काम सौंपा हुआ है। 2200 માણસની યુનિયનનો કોઈ આગેવાન એને ઉપલો મારતો હશે કે નહીં હોય? પણ બાપજી એવી परिस्थिति થાય છે, ऐसी हालत होती है कि शुक्रवार की संध्या होती है तो मेरे हार्ट में ऐसी ट्रबल होती है कि अहमदाबाद के सब स्पेशलिस्ट हाथ धोकर बैठ गए, लेकिन मेरी पीड़ा का कोई पता नहीं चलता। रांधेलू एमने एम पड़્યું હોય, બહેરું છોકરાઓ, કુટુંબીઓ, પડોશીઓ બિચારા આમ દયા આવી જાય એમને, એમ રડે। અને રાતે સાંજ થાય શુક્રવારની સાંજથી લઈને 12 વાગ્યા સુધી દર્દ થાય, કોઈ દવા લાગુ પડતી નથી, બહુ હાર્ટ અટેક, એટલી વાર હાર્ટ અટેક, ડોક્ટરો હેરાન છે કે હાર્ટ અટેક 2 વાર થાય, 3 વાર થાય, 4 વાર થાય, પણ 3 વર્ષથી દર શુક્રવારે હાર્ટ અટેક। પછી મુંબઈ જઈ આવ્યો। बापू ये घटित घटना है, यहीं वो रहते थे, अभी बदली हो गई होगी कि है पता नहीं। मैंने ये पढ़ा था, मैं क्या और नहीं, ये विषुचिका होगी, कोई कर्कटी के नाथ की कोई होगी, एक आदमी तो नहीं होता, फिर परंपरा चलती होगी, कोई होगी। मैंने कहा तो शुक्रवार को इधर आ जाना। कितने बजे आते? बोले 7 वाग्या पछी। मैं कीधु 6:45 आई जजो। 6:45 वागे अहीं आई गया। मैं कीधु तमे ओम ओम जपो मारा हामे बेही रहो। 7 वाग्या, 8 वाग्या, 9 वाग्या, 10 वाग्या। मैं कीधु आजनी रात अहीं पोढाड़ी दीधा कि कहीं पियो नहीं। मैं कीधु हवे त्यां एवं ने एवं करजो दर शुक्रवारे। ओम का जप करवाया। अब थोड़ा मैंने दृष्टि डाला है। 2-4 शुक्रवार ओम आई नहीं मासी। पेलो भाई 500 ने एक लायो के लियो बाप जी दक्षिणा। मैं क्या 500 रुपया लेने के लिए नहीं मिटाया था, मैंने प्रयोग करना चाहा था कि कर्कटी का प्रयोग, कर्कटी का प्रभाव तो नहीं है। ये ओमकार का जप करने से कर्कटी का प्रभाव होता है तो दूर होता है। तुम्हारा प्रभाव दूर हो गया तो अच्छी के बाप जी हूँ हैंडपंप लगाई दो गमे त्या, हमारा त्या गामड़ाओ छे त्या। मैं कीधु भले बीजा थोड़ा ले जाओ। खैर उसको ठीक हो गया। कहने का तात्पर्य है ओम ओम, उसको कर्कटी कई प्रभाव था, वो ठीक हो गया। कर्कटी नाम की राक्षसी का योग वशिष्ठ में प्रसंग आता है। वो कर्कटी जीवों का भोजन करती थी और ये कर कर के उब गई, जो ओरिजिनल मुख्य कर्कटी थी। उसके बाद की परंपरा चली होगी। काकभूषण कहते हैं मैंने भी उस योग का सहारा लिया, प्राण अपान की गति को सम करके अपनी चेतना परमात्मा में स्थिर की, और जब जब प्रलय होता है तो मैं अपनी चित्त की वृत्ति को, चेतना को आकाश मंडल में स्थिर कर देता हूँ। जब सृष्टि होती तो अपना नया संकल्प लेकर फिर वही का वही स्थान और वही का वही रूप बना लेता हूँ। ये कुंडलिनी योग की बात चल रही है, अब ध्यान देना है, तुम उसी यात्रा पे हो। निदान मैंने कई ऐसे भी युग देखे कि जिस युग में मनुष्य नहीं हुए, केवल वृक्ष हुए। ऐसी भी सृष्टि देखी कि जिस सृष्टि में बच्चा माँ के गर्भ से नहीं पैदा होता है, बाप के गर्भ से पैदा होता है। ऐसी भी दुनिया हुई कभी। ऐसी भी मैंने सृष्टि देखी कि उस सृष्टि के प्रकाशक सूर्य और चंद्रमा नहीं है, उस सृष्टि के प्रकाशक कुछ ऐसे हीरे हैं जो उनके द्वारा लोगों का काम चलता है। ऐसा भी कभी जगत हुआ कि ब्राह्मण मदपान करते हैं और शूद्र लोग राज करते थे। ऐसी भी दुनिया हुई कभी। लेकिन किस किस का बयान करूं, सब स्वप्न होकर गुजर जाती है। जिसमें गुजरती वो माया है और माया का आधार जो आत्मा है वही सत्य है। उसलिए सत्य स्वरूप आत्मा में विश्रांति करता हूं। मैंने तो कई बार ऐसा देखा, युग युग में भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने को आए। 8 बार तो मैंने कृष्ण को आते हुए देखा है। 12 वक्त तो राम जी को आते हुए देखा, और वेद व्यास जी ने महाभारत रची वो भी मैंने देखा।
और अधिक क्या कहूं, जो थोड़ा बहुत सुमरण है वो कहता हूं कि ऐसी भी सृष्टि हुई कि 100 साल तक धुआं ही धुआं, राख ही राख पड़ी रही। ऐसी भी सृष्टि हुई कि लोग पुण्य करे तो नरक में जाए और पाप करे तो स्वर्ग में जाए, ऐसा कायदा बना। आपने भी सुना है ना, प्रहलाद का बाप जो यज्ञ याग का खंडन करे उसको प्रमोशन मिले, और जो यज्ञ याग करे उसको जेल में डालते थे। ऐसा तो होता था। ओम ओम। लेकिन इन सृष्टियों की कोई स्थिरता नहीं है, कोई शाश्वत नहीं, सब बदलता रहता है। और ये सब मैंने योग की अधिक से अधिक साधना करके, पान अपान की गति को सम करके, चित्त वृत्ति ब्रह्मास्त्र में लगाई। और जब जब प्रलय होता था तो मेरे शरीर भी शांत होता, मैं अपनी चित्त वृत्ति आकाश में स्थिर कर देता था। तो ये योग जो है बहुत प्राचीन है। ज्ञानेश्वर महाराज 2500 वर्ष पहले करीब आए। ये सतयुग को व्यतीत हुए 200 वर्ष हुए थे, तभी का संवाद है वशिष्ठ और काकभूषण का। अब कर्कटी राक्षसी को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, लेकिन वो ऐसी कोई चीज नहीं जिससे आदमी उबे नहीं। जीवों का भोजन करते करते वो परेशान हो गई, और सूक्ष्म होने के नाते बाहर निकले खून पी के तो जरा सा हवा का झोंका आवे तो दे कीचड़ में, तो एकदम बारीक होने से वो परेशान हो गई। फिर उसने बड़ी काया रची, योग से, प्रार्थना से, समाधि से, तप से, आसुरी तप किया, जिद्द का, हठ का, भुजाएं लंबी कर दी, आकाश के तरफ निहार, जैसे आकाश को पकड़ने को जा रही हो, पैरों के बल खड़ी रही और वर्षों तक तप किया। तो ब्रह्मा जी ने दूसरा वरदान दिया। फिर भी उसको शांति नहीं मिली। आखिर शांति पाने के लिए और ब्रह्मा जी को प्रार्थना करने के लिए कि मेरा जिसमें भला हो, जब चाहूं बड़ी हो जाऊं, जब चाहूं छोटी हो जाऊं, इस प्रकार का हो जाए तो ठीक है। उसका सदा बड़ा रहने में भी अच्छा नहीं और सदा छोटा होने में भी अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ कर दो। तो तप करने को कही। निदान तप करते 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 उसका पद, उसका चित्त जो है ना आत्म पद में स्थिर हो गया, उसे शांति मिलने लगी। ब्रह्मा जी आए, बोले वरम ब्रूयात, जो ज्ञानवान है उनकी सेवा करेगी तो तेरा ज्ञान पुष्ट होगा, और जो अभागे पापी हैं उनका भक्षण करेंगे तो उनका भी कल्याण होगा, पाप से बचेंगे। इस प्रकार का वरदान पाकर कर्कटी राक्षसी, हे राम जी, जहां तहां विचरने लगी। किसी विराट जंगल में वो रहती थी। उस जंगल में सम्राट गया तो सम्राट को संध्या के समय कर्कटी ने विशाल काय रूप दिखाया, बड़ा मानो एक आकाश की कोई काली महाकाली बादली उतर आई हो, और कट 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 शब्द करने लगी, हुंकार करके शब्द करने लगी, मैं तुझे खा जाऊंगी। तब राजा ने कहा कि तेरे जैसी मक्खियों को तो मैंने कई उड़ा दिया, तो क्या मेरे को मारने का भय देती है? तेरा जो अर्थ हो, जो तू चाहती वो मांग ले। बोले राजन, मैं चाहती हूँ तुम्हारा भोजन करूं, लेकिन तुम यदि ज्ञानी हो तो मैं तुम्हारी सेवा करने को राजी हूं, और तुम यदि अज्ञानी हो तो तुम्हारे को भक्षण कर लूंगी। और तुम ज्ञानी हो कि नहीं, मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उस प्रश्न का तुमने उत्तर ठीक दिया तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, और प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, तुम अज्ञानी सिद्ध हो जाओगे तो भी भक्षण कर लूंगी। राजा ने कहा तू भक्षण करेगी, उस भय से मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मेरे को अपने गुरु का ज्ञान है काफी, मैं अब निर्भय हूँ। तू क्या पूछती है? तब कर्कटी पूछती है कि हे राजन, ऐसा कौन सा देव है, ऐसा कौन सा देव है जो आंखों से देखा नहीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता है, हाथ से पकड़ा नहीं जाता है, और सब देवों का वो देव है, सब देव उसी की आराधना करते हैं और फिर भी दिखता नहीं। जिसने उस देव को जाना है वो बोलता है कि वो मेरा ही स्वरूप था। ऐसा कौन सा देव है? ऐसा कौन सा चिद अणु है जिससे सारी सृष्टियां चलती है और उसी में लीन होती है? ऐसा कौन सा चिद अणु है? ऐसा कौन सा चिद अणु सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है, स्थूल से स्थूल है? ऐसा कौन सा चिद अणु है? हे राजन, ऐसा कौन सा चिद अणु है कि जो ब्रह्मा जी की भी जान बना बैठा है, विष्णु की भी जान बना बैठा है, जीव मात्र की जान बना बैठा है? ऐसा कौन सा चिद अणु है? राजा ने कहा कि कर्कटी, तू भिन्न भिन्न रूपों में उसी सच्चिदानंद परमात्मा की बात पूछ रही, वही चिद अणु है जो सबके अंदर बैठा है, वही ब्रह्मा जी को चला रहा है और वो कीड़ी को चेतना दे रहा है। कीड़ी में भी ज्ञान उसी का है। कीड़ी को कोई कॉलेज में पढ़ाया थोड़ी जाता है कि बारिश आती हो तो बच्चे उठा के भागना। कोई साइंटिस्ट खबर थोड़ी देते हैं कि बारिश आ रही है और तुम अपने दर से बच्चों को उठाकर सेफ जगह पर पहुंच जाना। मक्खियों को कोई पढ़ाया थोड़े जाता है कि बाबा जी के हाथ में रसगुल्ले की रस है, जाके चौंटो और बालों से भाग जाओ क्योंकि तेल लगा है।
इतना ज्ञान तो उनको भी वो चिदाकाश स्वरूप चिदणु परमात्मा देता है। वो सर्वव्यापक परमात्मा चिदणु है। राक्षसी ने वंदन किया कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, लेकिन भूख लगी है। बोले चलो मेरे राज्य में कई पापी फांसी लगने को हैं, फांसी लगे उससे तो तेरे पेट में आ जाए तो उनका भी कल्याण होगा। तो निदान जैसे चिड़िया अथवा बाज अपना शिकार ले भागता है, ऐसे उसको शिकार मिला और दो भुजाओं में लेकर एकांत में उसका भक्षण किया। फिर राजा के साथ